इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप इस टाइप का वायर फ्रेम रेंडर और ग्रे रेंडर निकाल सकते हो। तो जैसे कि ये मेरा माया का सीन है और मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और दैट इज़ ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पकड़ लो और अपना जो हाइपर सेट है उसको आप खोल लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा आपको खिचड़ी मिलेगा, तो आप यहाँ पे स्टार बटन टाइप का उस पर क्लिक कीजिए, सब गायब हो जाएगा। फिर सी बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ वो वाला मटेरियल दिख जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सिलेक्शन एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वायर फ्रेम रेंडर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वायर फ्रेम निकालने के लिए हमें सिर्फ बेस कलर से काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे क्लिक करके इन दोनों को थोड़ा नीचे ले आओ, ठीक है। तो आप आराम से देख पा रहे हो मेटेलिक मैप है। और बाय द वे ये जो लास्ट का जो मैप है ना, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही आपका सब्सटेंस पेंटर में उसको ये किया था, टेक्सचर्स किया था। तो बेकार में ये इसका मतलब नहीं है, बेसिकली टाइलिंग के लिए यूज़ होता है जो हम सब्सटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइलिंग नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो बेस कलर है, ये बेस कलर डायरेक्ट बेस कलर में नहीं जाएगा, इससे पहले हमें एक नोड देना पड़ेगा। और उस नोड का नाम है आपका AI लेयर RGB है, ठीक है। तो ये वो नोड है जिसमें आपका इनपुट 1 रहता है और इनपुट 2 होता है। और यहाँ पे आपको एक और नोड चाहिए जिसका नाम है AI वायर फ्रेम, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका खुद का एक सेटर होता है। ये देखो, आप देख रहे हो, आप ये खुद अपने में ही एक तो सेटर है। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट ये शेडर ही अप्लाई कर सकते हो आप अपने ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हमें जो इसका इंजन है ये वाला, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वायर फ्रेम से काम है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ वायर फ्रेम आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे AI लेयर RGB के साथ में इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट 1 है, तो हमारा सबसे पहले तो इसको आप ऐसे क्लिक करें, मतलब ड्रैग करके आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है ना कनेक्शन, वो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बेस कलर और वायर फ्रेम को, इन दोनों को इनपुट 1 और इनपुट 2 में दूंगा, ठीक है। तो मैं बेस कलर को यहाँ पे इनपुट 1 में दे दिया और ये जो मेरा आपका सेकेंड वायर फ्रेम है उसका आउट कलर को मैंने इनपुट 2 में दे दिया, ठीक है। तो जब ये दोनों आपका कनेक्शन हो जाता है तो ये जो आपका फाइनल है ना, ये फाइनल जो नोड है आपका, उसका आउट कलर को आप बेस कलर में यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको डबल क्लिक करता हूँ इस वाले चीज़ को, तो आप देखो कि यहाँ पे लेयर 1 तो आपको इनेबल दिख रहा है, आपको लेयर 2 इनेबल नहीं है। तो मैं इसको भी इनेबल करूँगा, ठीक है। और जो हमारा वायर फ्रेम होता है वो आपको देखना होगा, आपका जो फील कलर है और लाइन कलर है ये किस टाइप से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं सिर्फ अपना वायर फ्रेम बेस कलर में डाल दूँ और फिर मैं अगर आपको एक बार रेंडर करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। मैं अपने नॉर्मल जो मेरा व्यू है मैं उस पर चला आया और मैं यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे जो है ना आपको वायर फ्रेम दिख रहा होगा, ठीक है। और ये टोटली काम करता है आपके बेस कलर के ऊपर। तो मैं आपको अपना हाइपर सेट एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरा जो वायर फ्रेम है ना, वो डायरेक्टली जाके बेस कलर पे आपका कनेक्ट हो चुका है, जिसपे जो आपका फील, मतलब कि ओवरऑल कलर आपका वाइट दिखा रहा है और जो लाइंस का कलर है वो आपका ब्लैक है। यहीं पे अगर मैं लाइन का विड्थ अगर 2 कर दूं तो अभी जो है ना इफेक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। वो जितने भी लाइन आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये अपडेट हो गया। तो देखो यहाँ पे अब लाइन काफ़ी डार्क दिख रहा है, उसका विड्थ इंक्रीज हो गया है। और जो फील कलर है ये आपका ओवरऑल वाइट वाला है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको रेड बना दूँ तो अभी बॉडी का कलर रेड हो जाएगा, लेकिन लाइंस का आपका ब्लैक रहेगा। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसको भी अगर वाइट बना दो तो आपका लाइन जो है वो वाइट बन जाएगा और बॉडी का कलर रेड रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो आप देखो कि हमारा ओवरऑल जो कलर है वो आपका लाल हो गया, लेकिन जो लाइन्स है वो वाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत है कि ये एज टाइप को ट्राइंगल रखता है, तो आपको सिर्फ इसको चेंज कर लेना और पॉलीगॉन बना देना है। तो ये आपका ओरिजिनल जो आपका मेस है ना वो दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो आप देखो कि अभी आपका ओरिजिनल जो मेस है वो आपको इसके ऊपर दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप अपने मॉडल को शोकेस कर सकते हो डायरेक्ट कलर के थ्रू। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो फील कलर है उसको आप पूरी तरीके से ब्लैक रखो, ठीक है। और आपका जो लाइंस का है वो आप डेफिनेटली ऐसे वाइट रखो। तो इससे होगा क्या, अब अगर मैं यहाँ पे हाइपर सेट खोलता हूँ और वायर फ्रेम को इस पर कनेक्ट नहीं करूँगा, वायर फ्रेम को मैं इनपुट 2 में दे रहा हूँ, ठीक है। और इस आउट कलर को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा ना, तो ये जो हमारा लेयर 2 है उसका जो ब्लेंडिंग मोड है, ये जो ऑपरेशन है, इसको हम लोग कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। तो जब मैं स्क्रीन को क्लिक करूंगा, स्क्रीन का यूज क्या है, स्क्रीन को वाइट से प्यार है, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, जो वायर फ्रेम है उसमें सिर्फ व्हाइट वाला चीज को रख देगा और ब्लैक वाले को पूरी तरीके से डिलीट कर देगा। तो अगर वो ब्लैक वाले को पूरी तरीके से डिलीट कर देगा, अगर मैं वायर फ्रेम को दिखाऊं तो वो तो मेरा फील कलर है, तो ब्लैक पूरी तरीके से डिलीट हो गया, मतलब पूरा बॉडी का कलर डिलीट हो गया। हमें दिखेगा क्या तब, हमें इनपुट 1 का इंफॉर्मेशन दिखेगा, बेस कलर। तो इन दैट वे हमारे बेस कलर के ऊपर व्हाइट लाइन आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसमें मैंने ब्लेंडिंग मोड को जैसे स्क्रीन किया ना इस वाले को, तो स्क्रीन से क्या होता है कि वो व्हाइट को रख देता है, ब्लैक को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो वायर फ्रेम में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक डिलीट हो जाएगा, सिर्फ लाइन दिखेगा, और ब्लैक डिलीट होगा तो मुझे बेस कलर दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको अब रेंडर करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब ये अपडेट होगा, आप देखो कि हमारा जो बेस कलर था वो दिख रहा है, उसके ऊपर आपको व्हाइट लाइन दिख रहा है। अगर आपको विथ ज़्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली आप बेसिकली इस पर क्लिक करो, हाइपर सेट खोलो, और ये जो वायर फ्रेम है डबल क्लिक करके इसको विथ को कम कर दो, 1 कर दो या आप 0.5 कर दो। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने मॉडल को किस टाइप से शोकेस करना चाहते हो। तो इस टाइप से जो है आप आराम से वायर फ्रेम रेंडर निकाल सकते हो, जो आज के जनरेशन में, मतलब आज के टाइम में इसी टाइप का जो है ना लोग वायर फ्रेम दिखाते हैं कि देखो मैं बेस कलर भी आपको दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं वायर फ्रेम भी दिखा रहा हूँ। तो ये तरीका बहुत यूजफुल है। और सेकंड थिंग है कि इसका एक ग्रे रेंडर निकालना होगा, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बेस कलर को आप टोटली पूरी तरीके से डिटैच कर दीजिए। तो मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो क्या होगा कि अभी आपके पास ना मेटेलिक का इंफॉर्मेशन भी रहेगा, रेफरेंस का इंफॉर्मेशन भी रहेगा, साथ ही साथ नॉर्मल मैप का भी इंफॉर्मेशन रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ हमारा जो बेस कलर है उसको आपको यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे ना तो बेस कलर आपको डायरेक्टली स्लाइडर मिल जाएगा, क्योंकि अब उसमें कोई नोड नहीं है। तो आप इसको थोड़ा बहुत ग्रे कलर का बना दो ऐसा कुछ स्लाइडर से, एंड दैट्स इट। अगर मैं अब रेंडर करूँ तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये देखो सारा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे बम्प आपको दिख रहा है, नॉर्मल मैप दिख रहा है, लाइटनिंग मतलब रफनेस दिख रहा है आपको, मेटेलिक दिख रहा है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। बस बेस कलर नहीं है। तो ये शोकेस होता है अपने ग्रे रेंडर को दिखाने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन भी रहे और सिर्फ आप यहाँ पे बेस कलर को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, व्हाइट बना रहे हो, डार्क बना रहे हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेक श्योर करना इसको रेंडर कर लेना। तो इस टाइप से जो है वो आराम से ग्रे रेंडर और वायर फ्रेम निकाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।